अच्छा, ये अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन 4 हमारे पास अगेन इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। इफ़ का मतलब याद रखना है आपने, 10th में भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एंड शो दैट का मतलब ये हो गया कि ऑब्वियसली यू हैव टू प्रूव दिस, दैट पी स्केयर प्लस 1/p स्केयर दैट इज इक्वल टू 23। लेकिन हमेशा जहाँ पे लिखा हो इफ़ के बाद क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहाँ से आपको ये पता चलेगा शो दैट, यानी इस टाइप के क्वेश्चंस का पीछे बैक ऑफ द बुक में आंसर नहीं होता, इसलिए कि ये आपको आंसर दिया हुआ है कि आप इसका आंसर फाइंड करेंगे तो ये आएगा, इसका पीछे आपको आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, और इफ़ के बाद यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। चलें जी, करते हैं। p प्लस 1/p। ठीक है, अब क्या करेंगे, लो जी लिख लिया। अब इसका स्केयर कैसे बनाएं, आंसर में से हमें पता चलता है p स्केयर है, इट मीन्स हमने क्या करना है, स्केयरिंग बोथ साइड्स। राइटिंग पे प्लीज़ ज़रा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। आप गर्ल्स की तो वैसे ही बहुत आउट क्लास राइटिंग होती है, बहुत सारी बच्चियों की बहुत ज़बरदस्त राइटिंग होती है, लेकिन मैं अब ठीक नहीं कर सकती, मेरी बस यही राइटिंग है, तो प्लीज़ आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। चलें, p प्लस 1/p, इस साइड का भी स्केयर लेंगे, 5 का भी लेंगे। बोथ साइड्स का मतलब यही हो गया ना, राइट का अलग से लें हम स्केयर, लेफ्ट का आप अलग से लें। अब क्या करेंगे, देखें ये कौन सी वैल्यू है, प्लस से पहले जो भी लिखा है वो ए होता है, प्लस के बाद जो भी लिखा है, वट एवर जो भी लिखा है उसे बी बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है ए प्लस बी होल स्केयर किसके इक्वल है, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है, ये आपके पास ए है, फर्स्ट वैल्यू, प्लस से पहले फर्स्ट वैल्यू होती है, प्लस के बाद सेकंड वैल्यू होती है, तो ये आपके पास बनेगा पी स्केयर प्लस जो भी आपके पास सेकंड वैल्यू थी वो आपके पास बनती है 1/p, ए स्केयर प्लस, यूँ लिख लेते हैं अभी, ए स्केयर प्लस 2ab, सेंटर में लिखते हैं 2ab और बी स्केयर। अब ए क्या चीज़ है आपके पास, प्लस से पहले जो भी होता है उसे ए बोलते हैं, प्लस के बाद जो भी होता है उसे बी बोलते हैं, और साइड पे यहाँ पर क्या हो गया, 5 स्केयर क्या होता है 25। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों पी से कैंसिल हो गया क्योंकि तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये क्या बनेगा, पी स्केयर प्लस 2 प्लस 1/p स्केयर, 1 इसलिए 1 का स्केयर तो 1 ही होता है, 25। अब हम आते हैं आंसर की तरफ, आपको क्या कहा है, पी स्केयर प्लस 1/p स्केयर की ही सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बन तो वही रहा है, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा है, 2 को दूसरी साइड पे ले जाके माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, कैसे माइनस करेंगे, पी स्केयर प्लस 2 माइनस पी प्लस 1/p स्केयर। चलें, अब ये हमारे पास आ गया 25 माइनस 2। देखें, हमने 2 बोथ साइड से माइनस किया था, यहाँ से भी 2 निकाल दें, यहाँ से भी, ये तो कैंसिल हो गया। ये हमारे पास बचेगा पी स्केयर प्लस, ये कौन सी वैल्यू है, 1/p स्केयर, 25 में से 2 निकाल दें, इट विल बिकम 23। देखें आपके पास शो दैट यही कहा था, तो यही हमारे पास आ गया। स्केल लें और एक अच्छा सा बॉक्स बना लें, मेरी तरह बिल्कुल हाथ से नहीं बनाना, आप स्केल से काम करेंगे, नीट एंड क्लीन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखें क्या था, स्टार्ट से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। स्केयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्केयर लिया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्केयर लिया है। आगे फार्मूला अप्लाई किया है, 5 का स्केयर 25 होता है, इस पर स्केयर अप्लाई करेंगे, यानी फार्मूला लेंगे तो हमारे पास ये, बाकी आगे सिर्फ कटिंग हुई है, कटिंग होके हमारे पास ये वैल्यू बच गई है, 2 इधर प्लस हो रहा था, यहाँ ला के माइनस कर दें, दैट्स इट, आंसर आ गया। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी। अच्छा, अब आगे चलते हैं, आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, दोनों पेज ही नहीं है। ओके, लेट मी अरेंज अ पेज। देखें भाई, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, आपको समझ आ रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है 503 इंटू 503। अब इन क्वेश्चंस में देखें, वैसे तो सिंपल सी बात है, अगर आप में से कोई 2-3 क्लास का बच्चा करेगा, 4 इवन 5 का बच्चा भी क्लास का बच्चा करेगा, तो वो क्या करेगा, 503 को 503 से मल्टीप्लाई कर देगा, कहेगा ये देखिए आंसर आ गया। लेकिन यू आर इन 7th स्टैंडर्ड, उसमें हम क्या करेंगे, अगर हम, आपको पता है कि हम अलजेब्रा की एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम फार्मूलाज यूज़ कर रहे हैं, तो हम इस क्वेश्चन को ऑब्वियसली फार्मूले से ही यूज़ सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन में, अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं, डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर देते हैं, 0 नंबर, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसकी मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो आपने जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, क्लास वर्क में काम करने का यही फ़ायदा होता है कि जो बच्चे रेगुलर क्लास वर्क करते हैं वो हमेशा एग्ज़ाम में उनके आउट क्लास मार्क्स आते हैं। ये छोटे छोटे रूल्स होते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे बच्चे काम करते हैं, वो उनसे बेशक सरप्राइज टेस्ट ले लें, जैसे मर्ज़ी टेस्ट ले लें, जब मर्ज़ी उनकी कॉपी चेक कर लें, उनका आउटस्टैंडिंग काम होता है। ठीक है, आप लोगों ने भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। ये जो पोजीशन होल्डर बच्चे होते हैं, ये कोई मतलब उनको आसमानों से कोई ख़ास किस्म की ग़िज़ा नहीं उतरती है, वो भी आपकी तरह नॉर्मल 2-3 टाइम्स की जो मील लेते हैं सेम वही होती है। उनकी सिर्फ स्ट्रेटजीज़ होती हैं, वो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि वो क्या करते हैं, डेली बेसिस पे काम करते हैं, रोज़ का काम रोज़ करते हैं, दैट्स इट, बस इतनी सी स्ट्रेटजी होती है। सरप्राइज टेस्ट लें, पेपर लें, टेस्ट लें, वट एवर ले लें, उनकी तैयारी नहीं भी है, लेकिन जो बच्चे क्लास में समझ चुके हैं, अच्छी तरह काम कर चुके हैं, वो कहीं भी मार नहीं खाते, फिर वो माशाल्लाह बहुत अच्छे चलते हैं। ठीक है, तो ये एक टिप था इंपॉर्टेंट जो मैंने आपसे शेयर किया है। चलें अब आते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब बात ये है कि हम इसके ऊपर फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो फार्मूला है वो तो कुछ इस तरह से था, ये लिखा हुआ है a प्लस बी हो, यानी कि 2 नंबर्स प्लस होने चाहिए और इनका होल स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ तो ऐसी कोई फॉर्म ही नहीं बन रही, तो हम फॉर्म नहीं बन रही तो बनाएंगे कैसे। पहली बात, ये 503 का होल स्क्वायर है, 2 टाइम्स लिखा है ना भाई, 2 टाइम्स का मतलब है कि आप ऊपर स्क्वायर लिख दें, इसका मतलब 503 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब देखें स्क्वायर, ये आपके यहाँ पे बात करें, स्क्वायर तो बन गया, लेकिन ये 2 नंबर प्लस की फॉर्म में आने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर तो आ गया, अब इनको प्लस कैसे करें, प्लस कर लें, ये कौन सा मुश्किल काम है। 500 में जब 3 ऐड करेंगे, देखिए वही फॉर्म बन गई, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ वही तो फॉर्म बनी हुई है, 2 नंबर हैं ऐड हो रहे हैं और ऊपर स्क्वायर है। अब हमने बिल्कुल इसको इस फॉर्मूले की शेप में ले आना है। अब ज़रा हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, रेफरेंस देंगे पहले, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। होपफुली आपको नज़र भी आ रहा है और आपको समझ भी आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने पहले भी प्रैक्टिस की है, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, प्लस से पहले जो नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं, ए। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर ले लें, प्लस 2 के साथ 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसके बाद क्या है, उसके बाद बी स्क्वायर है, बी हमेशा ये होता है, प्लस के बाद वाला ये हो गया, और ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पर लिख लें 500, यहाँ लिख लें 3, दैट्स इट। अब देखें स्क्वायर का रूल क्या होता है, स्क्वायर का रूल ये होता है, सिर्फ ज़ीरोज़ को आप मल्टीप्लाई नहीं करना शुरू कर देते, ज़ीरोज़ को साइड पे कर दें। स्क्वायर का क्या मतलब है, ज़ीरो अगर आपके पास 2 है, स्क्वायर का मतलब डबल हो जाएंगे, तो 1 2 3 4, ये ज़ीरोज़ अभी हमने सॉल्व किए हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, समझ रहे हैं आप। स्क्वायर क्यूब होता तो हम क्या करते, 2 ज़ीरोज़ हैं, उनको 2 ज़ीरोज़ को 2 0 2 0 2 0, यानी वो 6 ज़ीरोज़ हो जाते, उन्हें 3 बार लिखते। यहाँ जितने ज़ीरोज़ भी हैं स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख लें, जितने ज़ीरो भी हैं क्यूब का मतलब 3 बार लिख लें। अगर रेज़ टू पावर 4 है तो जितने भी ज़ीरोज़ हैं उनको 4 बार लिख लें। ठीक है, ये छोटा सा एक इस तरह से ये सॉल्व करने का एक शॉर्टकट मेथड्स हैं। अब देखें, अब हमने क्या करना है, अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए किसी ख़ास रूल या रफ पेपर की ज़रूरत नहीं है। 2 5 द ज़ीरोज़ छोड़ दें, ज़ीरो हम पहले ही लिख लेते हैं। अब स्क्वायर या क्यूब नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में ज़ीरोज़ एंड पे वैसे ही आ जाते हैं, छोड़ दें। 2 5 द 10, 10 3 द 30, तो पूरे का पूरा 30 यहाँ पे लिखेंगे, या 2 3 द 6, 6 5 द 30, तो 30 तो लिखना ही लिखना है, जो ज़ीरोज़ मल्टीप्लिकेशन के थे वो साइड पे लिख लें, दैट्स इट। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। अब इनको आप ऐड कर लें, देखें ऐड करने के लिए भी शॉर्टकट मेथड्स क्या होते हैं, ये यूनिट होते हैं, आपको पता है, यूनिट 10 100 1000 10,000,
आपको पता ही सीधा। तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट में हमेशा ऐड होता है। ये आपके पास आ गया 9, ये ख़त्म हो गया। सेकंड नंबर आपके पास कौन सा है, 0 लिख लें। थर्ड नंबर आपके पास कौन सा है, ये भी 0 लिख लें। 4 में क्या है, 3 और 0 कितने होते हैं, 3 2 5, ये आपके पास आंसर है। 25300 9। तो ये बेशक आप बैक ऑफ द बुक से कंफर्म कर लें, अभी मेरे में तो अब बार बार पेज पर टर्न करके नहीं देखूंगी, आप लोग चेक कर लें, बहरहाल ठीक होगा, जाहिर सी बात है। और देखें, सपोज़ जैसे मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, क्लास में भी समटाइम्स ऐसे होता है कि टीचर से भी मिस्टेक हो जाती है, प्लस माइनस में करते समझाते, क्योंकि समझाना भी होता है, सॉल्व भी करना होता है, ये भी देखना होता है कोई स्टेप तो नहीं मिस हो गया। और अगर कोई क्वेश्चन करवाते हुए कोई मिस्टेक हो जाए, अब देखें वीडियो मैंने आप बनाई है, वीडियो में मैं ये तो नहीं कर सकती कि वीडियो रिवाइंड करूं और दोबारा से वो मिस्टेक ठीक करूं, ऐसा नहीं होता। जो चीज़ मैंने अपलोड कर दी वो अपलोड हो जाती है। उसमें फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे करने लग जाते हैं कि मिस वो उसमें कुरेक्शन कर दें, प्लस की जगह आपने माइनस लिखा था, वट एवर अगर माइनस लिखा था, ये आपका काम है, इट इज़ योर जजमेंट। अगर आपको समझ आ रही है और आपको फील हो रहा है यहाँ प्लस था माइनस होना चाहिए था, आप ऑटोमेटिकली अपनी मिस्टेक अपनी करेक्ट करें। देखिए मेरा काम आपको समझाना है, मैंने आपको समझा दिया, लेकिन कोई इन दैट केस मेरी वैसे तो कोशिश होती है कोई गलती नहीं हो, बट मैथ्स है ना, हो जाती है, हो भी जाती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो क्योंकि मैंने डायरेक्ट आपको ये काम करना होता है, कोई रफ़ या कुछ इस तरह नहीं, तो उसमें कोई भी इशू नहीं है। आप बहुत से बच्चे बार बार मैसेजेस करने लग जाते हैं कि वहाँ प्लस था, वहाँ माइनस था, या वहाँ 25/36 आंसर आ रहा था, बुक में इस तरह से आ रहा था। और समटाइम्स ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आंसर्स भी समटाइम्स रॉन्ग होते हैं। अगर मेरा बिल्कुल एक्यूरेट वे है और जो आंसर निकल रहा है तो दैट इज़ राइट, पीछे अगर आंसर गलत है तो कोई बात नहीं फिर, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, अदरवाइज़ ज़्यादातर आंसर्स ठीक ही होते हैं। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो गो अहेड, कोई बात नहीं, आप उसे ठीक करें और आगे अपना नीट काम करें। मेरी गलती को आगे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, गलती को करेक्ट करके आगे सही तरह से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस छोटे से पार्ट के लिए फिर वो दोबारा से वीडियो एक्सप्लेन करना और वो बड़ा एक लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। अच्छा, अब ये देखें, अब नेक्स्ट जो आपके पास 2 पार्ट्स हैं वो मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगी, दैट विल बी योर होमवर्क। देखिए वो आपके पास है 1005 मल्टीप्लाई बाय 1005। स्टेप क्या होगा, पहले 1005, सबसे पहले तो इसका स्केयर होगा, कोई इशू नहीं, लेकिन अगेन हमें फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए, 2 नंबर्स को ऐड करना है। ऐड तो यही फिर नंबर हो सकता है, ये लें, ऐड हो गया, वही फार्मूले की फॉर्म बन गई। तो रेफरेंस देंगे a प्लस बी होल स्केयर, दैट इज़ इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है, आगे क्या करेंगे आपको पता होना चाहिए, ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू है, इसका आप स्केयर लें, फिर सेकंड वैल्यू का आप स्केयर ले लें। सेंटर में आपको पता है टू नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, ए के साथ, ए आपके पास ये है, बी आपके पास ये है। आगे स्केयर का मतलब है कि इन तीनों ज़ीरो को 2 टाइम्स लिख लें, 2 1 द 2, 2 5 द 10, 10 लिखें, 3 ज़ीरो, देखें ये आगे मैं काम नहीं करूँगी, ये आगे आप खुद करेंगे। हाँ, इन एनी केस, इन दिस केस कि अगर आपसे बिल्कुल ही कोई बहुत डिफ़िकल्ट भी कोई कैलकुलेशन है तो वो चलें हेल्प कर लेते हैं, लेकिन ये तो प्लस माइनस वाले काम हैं, अब ऑब्वियसली ये आप खुद करेंगे, ठीक है, ये मैं सॉल्व नहीं करूँगी। आगे हम करते हैं पार्ट नंबर 3, 904 मल्टीप्लाई बाय 904। अच्छा, और एक और बात मैंने करनी थी बहुत इंपॉर्टेंट, ये अब लेक्चर सब सुन रहे हैं तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। लास्ट टाइम जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे एक्सरसाइज 6, उसमें रेशो के क्वेश्चन थे, उसमें मैंने कैलकुलेशन में डिवीजन नहीं की थी, वो मैंने खुद नहीं की थी बेटे। देखें इस वजह से कि वो 2+2 वाला काम आपका नहीं है, यू आर इन 7th क्लास, या आपने 2 के टेबल पे डिवाइड करना है, आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की कटिंग कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट माई जॉब, ये अब आप खुद करेंगे। डिवीजन करनी है, प्लस करना है, माइनस करना है, कैलकुलेशन करनी है। आपको मैं एक्यूरेट आंसर इसीलिए लिख के दे रही हूँ कि जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसलिए वो रफ़ कॉलम आप बनाएं, और रफ़ कॉलम में वो आपने वर्किंग खुद करनी है, ठीक है ना, टू द पॉइंट सारा काम तो ना टीचर से फिर कराया करें। चलें, 904 होल स्केयर, 900 प्लस 4 हो गए 2 नंबर्स। यहाँ पर आप रेफरेंस देंगे फॉर्मूले का जैसे आपने यहाँ पे दिया था, फिर आप क्या करेंगे, ये आपके पास a है, a स्केयर प्लस 2 के साथ 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो देख लेते हैं अभी,
बी आपके पास ये है। पहला नंबर क्या है 900, दूसरा क्या है 4। आगे आपको जैसे मैंने तरीका बताया था आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, दैट्स इट। तो ये आपकी क्लास है। ये आपके अभी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं मैंने करवाए, बहरहाल 5 6 अभी हम नहीं करेंगे, होपफुली नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 4 के बाद 7 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। और एक बहुत अच्छी आपको इजी चीज़ आपको बता दूं कि 8 9 10 11 ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो आपने अभी प्लस के फॉर्मूले के साथ किए हैं। सेम क्वेश्चन देखें, इसमें कंप्लीटिंग फार्मूला है जो आपने यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, लेकिन ये प्लस के फॉर्मूले के साथ था, ये माइनस के साथ है। ये वाला वही क्वेश्चन है जो आपको अभी आज के लेक्चर में मैंने क्वेश्चन 3 करवाया है। ये 10 क्वेश्चन कौन सा है, ये जो आपको अभी मैंने 7 करवाया है, सेम क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 11 आपके पास देखें, ये माइनस के फॉर्मूले से सॉल्व करना है। आज के लेक्चर में मैंने आपको किससे करवाया, प्लस से। यानी ये आपके पास 7 तक जितने क्वेश्चन हैं ये प्लस के फॉर्मूले से सारे हैं, और वही वाली एक्सरसाइज दोबारा रिपीट किया लेकिन माइनस के फॉर्मूले से। लेकिन 12 13 14 ये आपके पास एक और मैंने आपको फार्मूला करवाया था, वो आपके पास वो भी लिखा हुआ होगा आपके पास। वो फार्मूला आपके पास था a² माइनस b² दैट इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो ये 3 फार्मूले आपने इस एक्सरसाइज में किए थे। क्वेश्चन 8 तक आपने एक फार्मूला किया है, 9 10 11 8 9 10 11 दूसरे फार्मूले से, 12 13 14 ये आप थर्ड फार्मूले से करेंगे। दैट्स इट, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। बस आप यह है कि लेक्चर अच्छी तरह देखा करें, समझा करें, लेकिन पहले कोशिश करें रफ़ पे प्रैक्टिस करें। बिल्कुल वीडियो को देख के टू द पॉइंट कॉपी नहीं करनी है आपने, रफ़ में करें। जब आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाए फिर आप खुद अटैम्प्ट करें नीट कॉपी पे। ठीक है, ये ध्यान रखा करें, ईमानदारी से काम किया करें। और एक और अहम बात आपको कहनी थी, ऑलवेज़ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ये मैंने क्यों आपको कहा है कि आजकल आपको भी पता है जिसके जो भी हालात हैं, पूरी वर्ल्ड जिस तरह से डाउनफॉल में है, क्राइसिस में जा रही है, पेरेंट्स के लिए एजुकेशन, बच्चों को एजुकेशन देना बहुत मुश्किल काम है। तो जिस तरह से भी वो आप लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं, आप उनका देन सारी ज़िंदगी नहीं दे सकते। दूसरी बात, ऑलवेज़ रिस्पेक्ट योर टीचर्स। जो उस्ताद आपको इल्म देते हैं, आपको बहुत आगे तक, अगली मंजिलों तक लेकर जाते हैं, जैसे आप माँ बाप का देन नहीं दे सकते, आप अपने असातिज़ा कराम का भी देन नहीं दे सकते। ठीक है, इस वजह से ऑलवेज़ रिस्पेक्ट योर टीचर्स, प्रे फॉर योर टीचर्स एंड प्रे फॉर योर पेरेंट्स। ये ख़ास तौर पे एक बात आपको समझानी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ किताबें पढ़ लेना, लिखना, पढ़ना, क्वेश्चन सॉल्व करने का कर लेना, बुक कर ली, मैथ की बुक कर ली, साइंस, सोशल स्टडीज़, इस्लामियात, इंग्लिश, वट जो भी कोर्सेज हैं, इट इज़ नॉट मच नेसेसरी। सबसे ज़्यादा अहम बात यह है दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड यू हैव टू एज वेल एज रिस्पेक्ट योर टीचर्स। ठीक है, होपफुली आपको ये मेरा लेसन याद रहेगा, और बस अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह फिर हम दोबारा तेज़ी से ही काम करेंगे, और फिर हम होपफुली अगले जितने भी क्वेश्चंस हैं कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।